शिखर सम्मेलन 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंघाई सहयोग संगठन जिसे कि हम एससीओ के नाम से भी जानते हैं कि राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद। फ्रेंड्स यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक आयोजित हुई है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य जान लेते हैं। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। फ्रेंड्स कोई भी जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है कि वो सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है और उस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने करी है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब दो चीज़ें साथ साथ में चलती हैं। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बात हुई है ना एससीओ की, तो हम एससीओ के बारे में जान लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है चीन के बीजिंग में है। सदस्य देश इसके 8 हैं जिसमें कि भारत भी सदस्य देश है। एक है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। और सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, महासचिव हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन के मैड्रिड में। स्पेन का शहर है मैड्रिड। फ्रेंड्स यहाँ पर नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। एग्जाम के लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान इतिहास में पहली बार इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा लिया है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 है इसमें किस देश ने पहली बार हिस्सा लिया है, तो आपका आंसर होगा जापान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स की अध्यक्षता किसने करी है इस सम्मेलन की, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने करी है जो कि नाटो के महासचिव हैं। और ये सम्मेलन का 32वां संस्करण था। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको ये तो बता दिया कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। आपसे पूछ लेंगे जो 2021 वाला था वो कहाँ पर हुआ था, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगला वाला कब होगा, तो 2023 में होगा नाटो शिखर सम्मेलन, वो होगा विनियस के लिथुआनिया में। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाटो की बात हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन से देश ने की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने फ्रेंड्स 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी है, ये आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये भी आपको याद रखना है। थीम देख लेते हैं, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन अ न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करी है चीन देश ने। तो मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, शंघाई चीन में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सदस्य देश देख लेते हैं ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था, जून 2009 में रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा 2022 में। क्वाड का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और अगर हम बात करें हिंदी में तो वो होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का समूह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाड में 4 देश कौन से हैं, भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाली, इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करी है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने करी है जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। थीम भी देख लेते हैं, रिकवरी, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर।
देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात क्या हुई है G20 की। G20 के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 20 फुल फॉर्म होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, G20 जो है 19 देशों का समूह है और यूरोपियन संघ का। आप पूछेंगे कितने देश हैं G20 में? G20 में 19 देश है और यूरोपियन संघ, ठीक है, ये आपको याद है। इसको मिला के 20 होते हैं। ये 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी। देखो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड आ रही थी मेरी बुक, तो रवि जो मेरी बुक है फ्रेंड्स, रवि करंट अफेयर्स बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है रवि करंट अफेयर्स बुक। तो फ्रेंड्स, आप इस बुक को फ्लिपकार्ट और अमेजोन से खरीद सकते हो। ये अर्धवार्षिक की किताब है 2022 की। टॉपिक वाइज हमने सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। मतलब फ्रेंड्स, अब तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आप इस बुक को फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाय कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत आप बना सकते हो रवि करंट अफेयर्स बुक से। ये अर्धवार्षिक की किताब है 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। थीम है डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी जो है फ्रेंड्स, ये 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें भारत की तरफ से अध्यक्षता, तो वो करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। G7 की बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7 फुल फॉर्म होता है। पहले इसे G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है फ्रेंड्स, ये G7 का सदस्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो सब सदस्य देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जो क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 है फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? टोक्यो, जापान में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाली, इंडोनेशिया में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो ये क्वेश्चन करवाया अभी 8 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आपका आंसर होगा जापान में हुआ है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। डेनमार्क में फ्रेंड्स दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। और नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्डिक में 5 देश हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। थीम है बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रिसाइलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। अध्यक्षता करी है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको आंगन का फुल फॉर्म बता देता हूँ, एग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। थीम देख लेते हैं, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। और आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 का सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन जिसका नाम है गैसटेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिलान इटली में। ये आपको याद रखना है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। थीम है वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज़। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यही कंटेंट इंग्लिश में पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या आपके फैमिली में कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जीके का और करंट अफेयर का चैनल है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें डेली करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह वीडियो आती है, फ्री PDF दिया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझ लेते हैं, आयोजन स्थल क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान। और संस्करण कौन था इस सम्मेलन का? 48वां। OIC की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फुल फॉर्म होता है। इस्लामिक सहयोग का संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 25 सितंबर 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जेदा सऊदी अरब में। सदस्य देश हैं 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसकी थीम है। आयोजन स्थल है गांधीनगर गुजरात। संस्करण है 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है राजनाथ सिंह जी ने, ये आपको याद रखना है। शंघाई के बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैलीफैक्स कनाडा। कनाडा के हैलीफैक्स शहर में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, चाहे वो साइंस का है, चाहे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर्स का, आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए फ्रेंड्स वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा जो एशिया जीके वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी ज़रूर देखें फ्रेंड्स। इस वीडियो से हर एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स ये जो मैंने वीडियो डाली है ना एशिया जीके वाली, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है फ्रेंड्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के, तो आप एशिया जीके वाली वीडियो ज़रूर देखें यूट्यूब पे सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रक्षा प्रदर्शनी 2022 रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने के लिए माहौल का निर्माण करना है। संस्करण है 12वां और थीम है पाथ टू प्राइड। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 1945 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। देखो फ्रेंड्स, मैं तो ये आपको बता ही रहा हूँ कि किस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कहाँ पर हो रहा है। दोनों चीज़ें आपने समझनी है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नीति आयोग की बात हुई है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब जितने भी एग्जाम हुए हैं 2022 में, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा। 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिस्र। मिस्र, जिसे कि हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 में जो COP 26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अगला वाला, देखो 2027 जो COP 27 है 2022 में होगा मिस्र में। पिछला वाला COP 26 था, तो वो हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। और अगला वाला होगा COP 28 2023 में होगा। ये होगा UAE के संयुक्त अरब अमीरात में। तो फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला, अब वाला और अगले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अबीजान, आइवरी कोस्ट में। UNCCT के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, UNCCT COP 15 सम्मेलन की जो थीम है वो है भूमि, जीवन, विरासत, बिखराव से समृद्धि की ओर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो COP 14 का था, इससे पिछला वाला UNCCD वाला, ये हुआ था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो, श्रीलंका में। ये आपको याद रखना है। आयोजन स्थल कोलंबो, श्रीलंका। मैंने आपको बताया संस्करण था 5वां बिम्स्टेक का। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमित शाह जी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुंबई, भारत में। विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था और इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। थीम देख लेते हैं, बिल्डिंग ट्रस्ट, इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस ने। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन, 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थीम है द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट सेंटर ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह, जो कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन, एशियन वस्त्र सम्मेलन 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। थीम है री इमेजिनिंग द टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री फॉर द नेक्स्ट डेकेड। अगला क्वेश्चन, एशिया और ओशनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत में। थीम है इसकी रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन, भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कंबोडिया में। यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड, भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। आसियान की बात हुई है फ्रेंड्स, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होता है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग, महासचिव हैं लिम जोक होई। सदस्य देश 10 हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में संगोष्ठी में हिस्सा लिया है। इस संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नौसेना के तहत नवाचार को बढ़ावा देना और अकादमिक एवं उद्योग जगत दोनों की भागीदारी के माध्यम से तकनीकी अंतर को कम करना है। यह आपको याद रखना है। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भाग लिया। फोटो से फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको फोटो से इसलिए समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें लंबे टाइम के लिए हमेशा के लिए याद रहें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो I2U2 है 4 देशों का समूह है, इंडिया, इजराइल, UAE, US। देखो फ्रेंड्स, I2 का मतलब होता है 2 बार I आ रहा है, U2 का मतलब 2 बार U आ रहा है। तो इंडिया, इजराइल, UAE और US, यह 4 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित नया समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। इस बैठक में मौजूदा GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है। अध्यक्षता है करी है निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिस्बन, पुर्तगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं। संस्करण था दूसरा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सूरत, गुजरात में। यह आपको याद रखना है। इस सम्मेलन में हजारों किसान तथा अन्य हितधारक भी शामिल हुए हैं, जिन्हें सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTA के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। सदस्य देश 164 हैं। महानिदेशक हैं नागोजी ओंकोजा इवेला। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किया है। ठीक है, सूचना समाज का विश्व शिखर सम्मेलन सभी विकास समुदाय को सीखने, चर्चा करने और भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है देवू सिंह चौहान, जो कि हमारे देश के संचार राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन DC अमेरिका में। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि हमारे देश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। थीम देख लेते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका। आयोजन स्थल अमेरिका, संस्करण दूसरा। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है नरेंद्र मोदी जी ने। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। संस्करण 118वां। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। थीम है प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, और हिंदी में बोलेंगे मानवता के लिए लाभप्रदता। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। और भारत की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता करी है एस जयशंकर जी ने। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNE5 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी, केन्या। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? मैं इस वीडियो में आपको 61 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट होने वाली है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली, भारत में। बैठक की अध्यक्षता करी है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने। अगला क्वेश्चन, कृषि मंत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक में। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलहट, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दावोस, स्विट्जरलैंड में। भारत की तरफ से वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अध्यक्षता करी है। थीम है हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट। WEF की बात हुई है फ्रेंड, जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। विश्व आर्थिक मंच फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं क्लाउस क्वाब। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने आपके लिए रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 61 क्वेश्चन करवाए, लेकिन फ्रेंड्स हमारी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी से लेके जून तक के लास्ट 6 मंथ के फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। मतलब सभी क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज रखे हैं इस बुक में। तो फ्रेंड्स हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए ये बुक। तो आप इस बुक को जरूर बाय करिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से।
और फ्रेंड्स मैं आपको और भी एक बात बताना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो फ्रेंड्स आप मेरे से हमेशा के लिए जुड़ सकते हो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे। हमारा ब्लॉग चैनल है रवि अदिति ब्लॉग्स, ठीक है फ्रेंड्स, रवि अदिति ब्लॉग्स। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ सकते हो, रवि अदिति ब्लॉग से। फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंड्स मैं जल्दी लाइव आने वाला हूँ और मैं डेली ब्लॉग यहाँ पे अपलोड किया करूँगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग, प्रैंक्स वीडियो, चैलेंजेस, सब कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। तो रवि अदिति ब्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आप हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप रवि अदिति ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे जाके। और फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स मेरी बुक को आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। और फ्रेंड्स हमारा जो रवि अदिति ब्लॉग चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, वहाँ पे आप मुझे लाइव देख सकते हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।